आलमी दहशतगर्दी की मां भारत। श्रीलंका में धमाके भी उसी की शरारत। ईस्टर पर होने वाले दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। कोलंबो धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम ने भारत से तरबियत ली। 3 साल तक केरला और तमिलनाडु में मुकीम रहा। सबूत लंकन हुकाम को मिल गए। 92 न्यूज ने धमाकों में भारत के मुलव्वस होने की रिपोर्ट 5 दिन कबल ही सामने लाई थी। श्रीलंका धमाकों में भारत और तमिल टाइगर्स मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। जराये के मुताबिक भारत श्रीलंका के टीम की तरफ जगाव से खुश नहीं था। भारतीय एजेंसी रॉ श्रीलंका में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रही थी। रॉ के जो एजेंट है वो उनको बकायदा हदायत जारी कर रहे हैं। श्रीलंका में दहशतगर्दी, क्रिकेट फिर मुतासिर कर दी। श्रीलंकन हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम को दौरा करने से रोक दिया। पाकिस्तानी जूनियर टीम ने 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस के लिए 30 अप्रैल को श्रीलंका जाना था। आप अभी मांगने जा रहे हैं, झोले मांग रहे हैं लोगों से, कोई दे नहीं रहा आपको। राइट, सबसे बड़ी इस मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो है माशी। आज आप हर एक को है ना नौकरी दे दो, कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। पॉलिटिशियन को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। आज हम इमरान खान से मांग रहे हैं कि भाई इमरान, आप हमारे लड़के भूखे मर रहे, ला के दो। 15 करोड़ अवाम जो है, फिर लोग चोरी ना करें, डाके ना मारे तो क्या करें। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली, जावेद मियादाद इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम साहब, आज खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं, क्या वो डाके मारे? आपने खुद पैसों के लिए काउंटी क्रिकेट खेली, आज स्पोर्ट्स का शोबा नॉन प्रोफेशनल लोगों को थमा दिया। खिलाड़ियों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, सलीम जाफर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर बंदरगाह बरे-आज़मों को आपस में मिलाएगी। सीपैक से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बीजिंग में लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले बेल्ट एंड रोड विजन रुकावटें खत्म और अवाम करीब आएंगे। तकरीब में चीनी और रूसी सदूर और मलाइशियन वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। इमरान खान और वफ्द के एजाज में चीनी नायब सदर का ज़ोहराना, एथोपियन हम मनसब की भी मुलाकात। परवेज मुशर्रफ 1 मई को पाकिस्तान आएंगे, वकील ने यकीन दहानी करा दी। सुलेमान सफ्तर कहते हैं साबिक सदर 2 मई को खुसूसी अदालत में पेश होना चाहते हैं। वापसी का इन्हिसार सेहत की बेहतरी और डॉक्टर की इजाजत पर है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस जेर समाअत है। इमरान खान ने 10 करोड़ पौधों को 5 अरब बना दिया। लगता है यहां भी जबान फिसल गई। 5 अरब दरख्त उसी सैयारे पर लगे जहां 50 लाख घर तामीर हो रहे हैं। तर्जुमाने मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बिलियन ट्री सुनामी की ऑडिटर रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा नौकरियों और घरों का ख्वाब देखने वालों के घबराने का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ की करप्शन हर जगह बेनकाब की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की जेर सदारत इजलास में बिलियन ट्री सुनामी में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पिशावर BRT मंसूबा, मालम जबा केस और तलबा के जाली दाखिलों के मामले पर भी आगाह किया गया है। फिरदौस आशिक अवान ने बिलियन ट्री सुनामी के बारे में रिपोर्ट सियासी साजिश करार दे दी।
वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी कहती है मुखालिफों के पास सियासत के लिए कुछ न बचा तो दरख्तों का बहाना बना लिया। मुआयने के लिए जाने वाले इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं। दरख्त गिनने की बजाय लूट मार की रकम वापस करें। किसी ने इस्तीफा मांगा ना कहीं जाऊंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं उनके इस्तीफे के मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में होने की वजह से गवर्नर हाउस में इशाइया में नहीं आए। इशाइया सिर्फ पार्टी टिकट होल्डर्स के लिए था। काफ लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं। गवर्नर की उकाड़ा और पाकपतन में मीडिया से गुफ्तगू। कभी कसरे सुल्तानी में नशेमंद था तेरा, अब है बस स्टॉप के बेंच पर बसेरा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में प्रोटोकॉल गैर मामूली, बरतानिया में तर्जे जिंदगी बिल्कुल मामूली। लंदन की सड़कों पर तन तनहा मटर गश्त किया, आम आदमी की तरह बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार किया, वक्त गुजारने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी करने लगे मुखालिफिन पर वार। कहा पिछले खादिम आला अवाम की बजाय अपनी खिदमत में मसरूफ रहे। शहबाज शरीफ की गफलत के बायस मंसूबे तातुल का शिकार हुए। मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का संगे बुनियाद रखने के मौके पर खिताब। वज़ीर आला की डीजी खान और तौंसा शरीफ भी आमद। कई तरक्याती मंसूबों का ऐलान। बदतरीन हालात नजर आ रहे हैं। चंद माह बाद जो महंगाई होगी वो आवाम की चीखें निकाल देगी। चौधरी निसार अली खान कहते हैं इमरान खान कल तक दूसरों पर तनकीद करते थे, खुद चंद माह में रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। जिन्होंने उनके वजीर आला बनने का शोशा छोड़ा है वही इसका जवाब दे। MQM पाकिस्तान का कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा। बाग जिना में बड़ा जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुन पुरजोश, पार्टी में पर्चों की भी बहार। जलसे में पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अशियाए खोरोनोश की कीमतों को पर लग गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 9.5% और प्याज 5.5% महंगे हो गए। फल, दालें, अंडे, चीनी और गोश्त भी महंगा हो गया। रुझान में मोटरसाइकिल चोरी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। फायरिंग का तबादला 10 घंटे जारी रहा। इलाके में खौफ व हरास। कराची में पारा चढ़ गया। आइंदा चंद दिनों में हीट वेव का खतरा बढ़ गया। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से शहर में गर्मी की नई लहर आएगी। 1 से 3 मई के दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। कराची वालों के अभी से पसीने छूट गए। इसहाक डार से शादी और तलाक के मुतालिक सोशल मीडिया पर सवाल। मारमी मेमन को आ गया उबाल।
कहती हैं वो ऐसे बयानात का 2 साल से कर रही हैं सामना, बहुत नजरअंदाज किया, लेकिन ये सिलसिला पड़ेगा रोकना। वो एक खातून है, क़यादत कारकुनों को समझाए। मीशा शफी और अली जफर के दरमियान कानूनी जंग। लाहौर सेशन कोर्ट ने 4 मई को गवाहों की शहादत के लिए तलब कर लिया। अली जफर की अदालत आमद, मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो हक सच पर होता है बिन बुलाए अदालत आ जाता है। मीशा ने उन्हें जाती मफाद और सस्ती शोहरत के लिए टारगेट किया। यकीन है इंसाफ मिलेगा, मीशा अदालत आकर केस का सामना करे। पाकिस्तान का दौरा, इंग्लैंड में पहला प्रैक्टिस मैच। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग में उम्दा परफॉर्मेंस। कैंट काउंटी के खिलाफ 50 ओवर्स में 358 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इमाद वसीम के नाकाबिले शिकस्त 117 रन, फखर जमान ने 74, हारिस सोहेल ने 75 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कैंट काउंटी की बैटिंग जारी। और चीन में 1 बेल्ट 1 रोड की मुनासबत से इंटरनेशनल कल्चरल गाला। पाकिस्तानी तलबा ने भंगड़ा पेश किया, निहायत आला। मंसूबे से मुंसलिक 45 से ज़ायद मुल्कों के वफूद ने परफॉर्मेंस पेश की और हाजरीन से खूब दाद समेटी।